नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। समाज में हमेशा खूबसूरत स्त्री की चर्चा होती रही है और होती है, और तमाम उन खूबसूरत महिलाओं को लेकर शेरो शायरी और कलाम लिखे जाते हैं या लिखे गए हैं। हम आज अपनी इस रिपोर्ट में ऐसी ही एक महिला की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वो कितनी खूबसूरत हैं और क्यों, और वो किस देश की रानी हैं। इतिहास में ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिनकी खूबसूरती पर राजा या राजकुमार मर मिटने तक को तैयार रहते थे, और इनकी चर्चा आज भी होती है। ये अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। ठीक उसी तरह आज भी खूबसूरती को लेकर काफी चर्चा होती है। आज हम अपनी इस स्टोरी में एक खूबसूरत रानी की चर्चा करेंगे जो कतर की हैं। नाम है शेखा मोजा बिन्त नासिर अल मिस्त्रिद। इनकी दुनिया भर में खूब चर्चा होती है। खबरों की माने तो शेखा मोजा कतर के तमीम बिन हमद अल थानी अमीर की मां और पूर्व अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी की पत्नी है। मोजा पब्लिक लाइफ में काफी सक्रिय हैं और शिक्षा को बढ़ावा और युवाओं को रोजगार के लिए वो लंबे समय से काम कर रही हैं। हालांकि उनकी दुनिया भर में चर्चा उनके शिक्षा क्षेत्र में काम या फिर किसी राजनीतिक वजह से नहीं, बल्कि शेखा मोजा की चर्चा उनके स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की वजह से होती आई है। फैशन के जानकारों की माने तो शेखा मोजा को दुनिया की सबसे सलीके से पोशाक पहनने वाली स्टाइलिश और खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। 63 साल की शेखा के फैशन स्टाइल इसलिए भी दुनिया का ध्यान खींच रहा है क्योंकि वो कतर की सत्ता संभाल रहे परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कतर को दुनिया की रूढ़िवादी सरकारों में गिना जाता है। आप जानते हैं कि गल्फ के देशों में इस्लामिक कानून लागू है और इन देशों में महिलाओं को कोई ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। ऐसे में अब हर मुस्लिम देश में कुछ कानूनों में बदलाव हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अब शेखों की खातून बाहर आ रही हैं और दुनिया और अपने देशों के लिए वो काम भी कर रही हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि शेखा मोजा का जन्म कतर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश मिस्र और कुवैत में हुई, जहां उनके पिता शासन के विरोधी के रूप में निर्वासन में रहे थे। वो 1977 में 18 साल की उम्र में कतर के शाही परिवार के सदस्य हमद बिन खलीफा अल थानी से शादी करने के लिए कतर लौट आई। वो उनकी 3 पत्नियों में से दूसरी हैं शेखा मोजा। 7 बच्चों की मां है, 44 साल हैं। लेकिन हम जानकारी दे दें कि ये कंफर्म जानकारी नहीं है। आज की कतर की बात करें तो कतर में महिलाओं को पढ़ाई से लेकर विदेश यात्रा तक के लिए पुरुषों की इजाजत की जरूरत पड़ती है, लेकिन शेखा मोजा इसके उलट देश की एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। दुनिया भर में यात्राएं करना हो, कामकाज हो या फिर कपड़े पहनने की चॉइस, शेखा मोजा इन सभी से में खुलकर अपने फैसले लेती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कतर की रानी ने अपना काम किया है और क्यों। अगर महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिले तो वो हर बड़े काम को कर सकती हैं, और शेखा मोजा ऐसी ही एक महिला है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।